नमस्कार दोस्तों विवेक आईटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में रिसीट वाउचर क्या होता है और रिसीट वाउचर का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रिसीट वाउचर क्या होता है। तो रिसीट वाउचर आपका एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें आप किसी से पेमेंट को रिसीव करने की सारी एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी पर्सन से 2000 रुपए कैश रिसीव करना हो तो आप क्या करेंगे कि जो भी रिसीट की एंट्री है उसके लिए टैली में अलग से वाउचर दिया गया है रिसीट वाउचर। इसमें आप सारी रिसीट की एंट्री करेंगे। जैसे पेमेंट वाउचर में आप वो एंट्री करते हैं जब आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, और वहां पर भी पेमेंट करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप किसी को कैश पेमेंट करेंगे या फिर आप किसी को चेक देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रिसीट वाउचर में भी है कि यहाँ पर किसी से पेमेंट को रिसीव करने के केवल दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैश रिसीव करेंगे या फिर आप चेक को रिसीव करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी है कि डिस्काउंट रिसीव्ड इन कैश ₹2000। ठीक है, तो डिस्काउंट को रिसीव किया है कैश 2000 रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारी इनकम है और इनकम हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, और कैश यहाँ पर डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल यही कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आता है वो आपका डेबिट होता है। यहाँ पर हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए यहाँ पर ये कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में एक बात ये समझ लेते हैं कि जिस किसी भी जर्नल एंट्री के डेबिट पार्ट में कैश या बैंक अगर आ रहा है तो वो एंट्री सीधे सीधे रिसीट वाउचर पे ही जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स आरती इंटरप्राइजेस ₹50,000। ठीक है, हमने चेक को रिसीव किया है, वो भी किस फर्म से? आरती इंटरप्राइजेस से। तो जब कभी भी चेक की बात आती है तो वहां पर हमेशा हम लोग बैंक ही लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और किससे रिसीव हो रहा है? मेसर्स आरती इंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पर क्रेडिट में आपका आ जाएगा मेसर्स आरती इंटरप्राइजेस ₹50,000 से। और दोस्तों टैली में रिसीट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F6। जैसे पेमेंट की आपकी F5 होती है, ठीक उसी प्रकार रिसीट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टैली में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है और आप चाहते हैं कि मुझे टैली बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, तो दो चीजों पे आप कमांड कर लीजिए, आप टैली के मास्टर बन जाएंगे। पहला है कि आपको टैली पे अच्छे से शॉर्टकट की आनी चाहिए, और दूसरा है कि आपको वाउचर्स पे एंट्री करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका इन्वेंट्री वाउचर हो या आपका अकाउंटिंग वाउचर हो या फिर आपका कोई पेरोल वाउचर हो, सभी पे आपको वाउचर एंट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि रिसीट वाउचर तक पहुँचने का जो प्रोसेस है उसको हमने स्क्रीनशॉट से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए कि हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे जब जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स वाले ग्रुप के अंदर वाउचर्स लिखा होगा। जब वाउचर्स पे एंटर की प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके की आपकी स्क्रीन खुलेगी और यहाँ पर लिखा होगा रिसीट और नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका रिसीट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वाउचर मोड के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में वाउचर मोड क्या होता है। दोस्तों वाउचर मोड आपका ऐसा मोड होता है जिसमें आप एंट्री करने के तरीके थोड़ा अलग होते हैं। एंट्री करने के तरीके अलग क्यों होते हैं उसका एक कारण भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, और आपको डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आता है कि कौन सा लेजर आपका डेबिट होगा, कौन सा लेजर आपका क्रेडिट होगा, तो उसके लिए टैली में डबल एंट्री मोड सिस्टम दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप डेबिट और क्रेडिट पे काम करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप यहाँ पर डबल एंट्री मोड पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डबल एंट्री मोड पे काम नहीं करना है या आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है तो उनके लिए यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड दिया गया है। आप सिंगल एंट्री मोड पे जाके आप अपनी
एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पीछे जो एक स्क्रीन हमने दिखाई थी और यहाँ पर देखिए कि ये जो रिसीट वाउचर खुला हुआ है यहाँ पर कहीं पर डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा मोड है ये ऑलरेडी सिंगल एंट्री मोड में ही खुला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से टैली में हमारे केवल दो मोड होते हैं। पहला होता है डबल एंट्री मोड और दूसरा होता है सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड में आपका डेबिट और क्रेडिट आता है, जबकि सिंगल एंट्री मोड में डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी है कि मिस्टर राहुल ओनर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राहुल हैं जो वो कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं और आगे लिखा है इंट्रोड्यूस्ड ₹50 लाख एज कैपिटल टू स्टार्ट बिजनेस, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये 50 लाख इन्होंने पूंजी लगाई। और द डिपॉजिट वाज मेड थ्रू चेक ऑफ एक्सिस बैंक वाइड चेक नंबर 803201 विच वाज डिपॉजिटेड इन एसबीआई करंट अकाउंट। यानी कि सिंपल सा ये समझिए कि एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जिसके ओनर मिस्टर राहुल है और इस कंपनी का एक करंट अकाउंट है एसबीआई में। ठीक है, और मिस्टर राहुल ने जो चेक लगाई है वो एक्सिस बैंक की लगाई हुई है। हालांकि एक्सिस बैंक की चेक है लगाई एसबीआई में है तो पैसा हमारा एसबीआई में ही जाएगा। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी एसबीआई करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट होगा 50 लाख। हम लोगों ने ये जनरल एंट्री बहुत पढ़ी है कॉमर्स में कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा कैश या बैंक आपका डेबिट होता है और क्रेडिट वाले पार्ट में हमेशा कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री अब हम लोग टैली में प्रैक्टिकल से भी करेंगे और यहाँ पर नीचे जो रिपोर्ट लिखी हुई है इसे हम लोग जब एंट्री कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि टैली में रिपोर्ट कैसे देखते हैं। अब चलते हैं इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त टैली की स्क्रीन पर हैं और हमारे पास यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वाउचर्स पे कैसे जाते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस वाले ग्रुप के अंदर ये देखिए ये लिखा है ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस वाले ग्रुप के अंदर नीचे लिखा है वाउचर्स, इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए वाउचर का नाम लिखा हुआ है पेमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आप पता करेंगे कि आप किस वाउचर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसीट वाउचर की शॉर्टकट की हमने बताई कि F6 होती है, तो यहाँ पर हम F6 करेंगे तो ये यहाँ पर आपका देखिए रिसीट वाउचर आ गया है। अब हमने आपको बताया था कि वाउचर पे एंट्री करने के भी दो मोड होते हैं, एक होता है आपका सिंगल एंट्री मोड और दूसरा होता है आपका डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड ये आपके सामने खुला हुआ है कि इसमें अकाउंट लिखा होता है। तो अकाउंट में आप या तो कैश का लेजर लेंगे या फिर आप बैंक का लेजर लेंगे और उसका सपोर्टिंग लेजर होगा वो आपका पर्टिकुलर्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दोस्तों चेंज करना है वाउचर मोड। तो वाउचर मोड चेंज करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे Ctrl+H। जी हाँ दोस्तों, टैली में वाउचर मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद है, आप भूल गए हैं, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में सारी शॉर्टकट की आपको दे रखी है और यहीं पर दे रखा है चेंज मोड और H के नीचे डबल अंडरलाइन। टैली में किसी भी कैरेक्टर के नीचे अगर डबल अंडरलाइन आती है तो उस कैरेक्टर को हम लोग कंट्रोल की के साथ इस्तेमाल करेंगे और अगर किसी कैरेक्टर के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो उसे हम लोग ऑल्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप सीधे Ctrl+H को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम Ctrl+H को दबाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ मोड/यूजेस। तो हमें जाना है डबल एंट्री मोड पे, तो जाएंगे डबल एंट्री पे और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका CR मतलब क्रेडिट और यहाँ पर आपका आ रहा है DR का मतलब हो गया आपका डेबिट। ठीक है, तो अब हमें करना है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम उसी एग्जांपल को लेंगे जो अभी हमने देखा था कि मिस्टर राहुल जो कि मालिक हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के और इन्होंने पूंजी लगाई हुई है 50 लाख रुपए और इन्होंने चेक जमा किए एसबीआई के खाते में। ठीक है, तो एंट्री थी हमारी एसबीआई करंट अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि क्रेडिट वाले पार्ट में आपका कैपिटल अकाउंट आया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर CR लिखा हुआ है, CR का मतलब हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लेजर लेना है कैपिटल अकाउंट।
तो कैपिटल अकाउंट लेजर हमारे पास नहीं बना है, तो लेजर बनाने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+C। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अच्छी शॉर्टकट की होती है पूरे टैली में। पूरे टैली में आप किसी भी वाउचर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप पेरोल वाउचर पे हो, इन्वेंट्री वाउचर्स पे हो, अकाउंटिंग के किसी भी वाउचर पे हो, और किसी भी सेक्शन पे अगर आपको कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर Alt+C का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ देखिए ऊपर टैली प्राइम में राइट साइड में जहाँ पर ये लेजर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, उसके ठीक ऊपर देखिए शो मोर, और शो मोर के ऊपर लिखा है क्रिएट। ठीक है, तो क्रिएट भी जाके जब आप एंटर करेंगे तब भी आप यहाँ पर लेजर बना सकते हैं। अगर किसी को शॉर्टकट की नहीं याद होती है तो ये आप यहाँ पर आसानी से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्रिएट का ऑप्शन आप पूरे टैली प्राइम में हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पर क्रिएट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग लेजर क्रिएशन के स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का लेजर। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, एंटर करेंगे और यहाँ अंडर में आएंगे। अंडर का मतलब होता है ग्रुप, तो कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे और सी लिख के यहाँ से ले लेंगे कैपिटल अकाउंट, यानी इसका ग्रुप भी हमारा कैपिटल अकाउंट ही होगा। एंटर। ये सारे फील्ड आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में आएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके एंटर कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट वाले पार्ट में कैपिटल अकाउंट आ गया है, और अमाउंट था 50 लाख। ठीक है, 50 लाख आ गया। अब यहाँ पर ये सेकंड लाइन में देखिए CR यानी कि क्रेडिट आ गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए डेबिट। हम डी लिखेंगे और यहाँ एंटर कर देंगे। ठीक है, अब डेबिट आ गया। अब डेबिट में हमें यहाँ पर चाहिए बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक का लेजर हमारा बना हुआ है पहले से ही, तो हम यहाँ पर बैंक का लेजर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर ले लेंगे 50 लाख। ठीक, ये पूछा है ट्रांजैक्शन टाइप की, ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, चेक है या कुछ और है। तो यहाँ जैसे आप स्पेस करेंगे तो सारे मोड आपको दिखाई देगा कि जो ट्रांजैक्शन का टाइप है वो कितने हैं, आपने चेक लगाई है या फिर DD है या ई फंड ट्रांसफर है या फिर UPI से लेके आए हैं। हालांकि इतना बड़ा अमाउंट UPI से तो नहीं लाएंगे, आप चेक ही लगाएंगे, तो यहाँ पर चेक ले लेंगे, चेक DD। ठीक है, इसके बाद अमाउंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट नंबर, यहाँ पे INST नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब चेक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक नंबर डाल सकते हैं 803201, और यहाँ पर चेक की डेट और बैंक का नाम, चेक किस बैंक की है आप यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे एक्सिस बैंक। ठीक है, और ये आ गया नरेशन, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ चेक रुपीज 50 लाख। अमाउंट यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एक्सेप्ट, एंटर कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपकी रिसीट की एंट्री हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ₹10,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंट्री बोली है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ₹10,000। तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल ₹10,000 से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। क्रेडिट वाले पार्ट में राहुल आएगा, राहुल हमारे लिए देनदार हैं क्योंकि पैसा हमको दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट वाले पार्ट में राहुल का लेजर बनेगा। तो यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पे, एंटर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मिस्टर राहुल, और ये हैं डेटर, तो सन्ड्री डेटर होगा। यहाँ पर S को प्रेस करेंगे, यहाँ ग्रुप लेंगे सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही स्किप कर देंगे और लास्ट तक इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रेफरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जब टाइप ऑफ रेफरेंस आपका आएगा तो इसे हम लोग ऑन अकाउंट यहाँ ले लेंगे। इसके बाद अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट होगा 10,000। ठीक है, क्रेडिट हो गया। अब पूछा डेबिट, तो डेबिट में हमने कैश रिसीव किया है तो यहाँ एंटर करेंगे, और टैली में कैश का लेजर पहले से ही बना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड में कैश आ रहा है, तो कैश पे जाके एंटर कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर जनरल एंट्री बन गई कि कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राहुल। फिर से एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। ठीक, एंटर कर देंगे और
इस एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमने एक लाइन ड्रॉप की थी कि रिपोर्ट। टैली में जब आप कोई भी जनरल एंट्री कर लेते हैं तो आप उस एंट्री को देख सकते हैं कि कहाँ पर सेव हुई है। तो पूरे टैली में आप कोई भी एंट्री करिए वो आपको डे बुक में जाकर ही मिलेगी। तो डे बुक आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कोई भी एंट्री करिए आपको वहाँ पर सारी एंट्री मिल जाएगी। तो हम लोग एस्केप की से पीछे रहेंगे और यहाँ पर रिपोर्ट्स वाले ग्रुप के अंदर लिखा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है डे बुक, इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये आपकी दोनों एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये आपकी कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री है 50 लाख वाली, और ये मिस्टर राहुल से कैश को रिसीव किया था 10,000 रुपए, ये वो एंट्री है। किसी भी एंट्री पे अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, एंटर कर दीजिए, सीधे आप उस एंट्री पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप यहीं पर डे बुक में हैं और आप चाहते हैं कि सर यहीं पर हमको इस एंट्री की डिटेल मिल जाए, तो उसके लिए टैली में शॉर्टकट की होती है Alt+F1। तो यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर Alt+F1 किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट वाले पार्ट में आ रहा है और बैंक अकाउंट के आगे लिखा है यहाँ पर DR मतलब डेबिट। ऐसे ही यहाँ पर मिस्टर राहुल आपका क्रेडिट में पड़ा हुआ है 10,000 और कैश हमारा यहाँ पर DR मतलब डेबिट हो रहा है 10,000 से। ठीक है, और अब थोड़ा सा इस स्क्रीन को भी समझ लेते हैं। ये डेट है यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन की डेट, पर्टिकुलर्स में आपके लेजर के नाम आएंगे। वाउचर टाइप में होगा कि आपने जो एंट्री की है वो किस वाउचर पे की है, पेमेंट वाउचर पे की है, रिसीट वाउचर पे की है। तो जो भी वाउचर है उस वाउचर का नाम यहाँ पर आएगा। दूसरा यहाँ पर ये वाउचर नंबर है। वाउचर नंबर का मतलब होता है कि अब जब हमने रिसीट की पहली एंट्री की थी यहाँ लिखे आया था कि ये नंबर 1 मतलब रिसीट पे पहली एंट्री ये वाली की गई थी, और जब दूसरी एंट्री की तो यहाँ पे लिख के आ गया 2, तो 2 का मतलब कि रिसीट वाउचर में ही दूसरे नंबर की एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि टैली में रिसीट वाउचर पे एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसीट वाउचर क्या होता है और टैली में रिसीट वाउचर पे एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों ये रिसीट वाउचर आपका टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। जैसे जब हम लेजर बना रहे थे तो वहां पर क्रिएट का ऑप्शन दे रखा था लेजर बनाने के लिए, तो ये चीज आपको ERP9 पे नहीं मिलेगी। आपको ERP9 पे Alt+C से ही वहां पर लेजर को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।